अंशुल जुबली के कोच सिद्धार्थ सिंह ने रिसेंटली अपना रिएक्शन दिया है उनके लॉस के अगेंस्ट कुलन साल के दैट UFC 312। तो इस वीडियो में मैं आप सबको उनके रिएक्शन के बारे में समरी देने वाला हूँ एक, और उनके जो भी मेन पॉइंट्स थे उन पे अपने थॉट्स दूंगा। तो अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले जो बात हमने नोट की कोच के बारे में, जो उन्होंने मेंशन की अंशुल के ट्रेनिंग कैंप के बारे में लीडिंग अप टू हिज फाइट विद कुलन साल के, एक दो बातें मेंशन की जो इश्यूज थे उनके कैंप में। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि नवंबर में जब अंशुल की फ़ाइट बुक हुई थी, इनिशियली उनके पास कोई फैमिली कमिटमेंट थी जिसकी वजह से उनको नवंबर में ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर पाए वो। एंड प्रॉपरली टुवर्ड्स द एंड आई गेस ऑफ नवंबर उन्होंने वापस क्रॉस ट्रेन में ट्रेनिंग अपनी शुरू की। एंड देन फॉर द लास्ट 6 वीक्स ऑफ हिज कैंप वो सोमा गए थे ट्रेन करने। लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये एक इशू है जो फाइटर्स जो एशिया में रहते हैं, एंड फाइटर्स जो एक फाइटर के इश्यूज रहते हैं जब आपको आपकी फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, त्यौहार होते हैं। आई अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि उनकी फैमिली कमिटमेंट थी, बट ऑन द सेम टाइम टू से कि एशिया में फाइटर्स के लिए सेम इशू रहता है, आई थिंक वो थोड़ा सा रिडंडेंट है, क्योंकि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फाइटर्स के पास त्यौहार होते हैं टू सेलिब्रेट, एंड उनकी फैमिली इश्यूज होते हैं, फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं। सो आई डोंट नो इफ दैट एग्जैक्टली मेक्स मच सेंस, बट ये वन ऑफ द पॉइंट्स था जो उन्होंने मेंशन किया था, जिसकी वजह से इनिशियली नवंबर में ज़्यादा कैंप को अपना फुल पावर नहीं कर पाए। एंड देन वी मूव ऑन टू दिसंबर। उन्होंने बोला दिसंबर में अच्छी ट्रेनिंग हुई, ही वॉज गेटिंग इन शेप, तो उन्होंने डिसाइड किया उनको टू सेंड हिम टू सोमा फॉर 6 वीक्स, एंड वहाँ पे उन्होंने फिर अपना कैंप ख़त्म किया। इसके बाद उन्होंने एक बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन की कि जो अंशुल के मेन बॉक्सिंग कोच हैं, जिन्होंने उनको रोड टू UFC के लिए प्रिपेयर किया था बॉक्सिंग के लिए, एक रशिया के कोच जो उस टाइम में सोमा में ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि रशिया में वॉर चल रही थी, तो इसलिए ही वॉज इन सोमा, तो ही वॉज एबल टू हेल्प आउट अंशुल। उनकी वजह से कोच सिद्धार्थ के हिसाब से अंशुल की बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई थी। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे टाइम इस कैंप के लिए वो कोच वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो कोच सिद्धार्थ के हिसाब से अंशुल को काफ़ी हद तक सेल्फ ट्रेनिंग करनी पड़ी अनटिल कोच सिद्धार्थ खुद वहाँ पे आई बिलीव 2 वीक्स 3 वीक्स या 2 या 3 वीक्स अहेड ऑफ द फाइट इंडोनेशिया गए थे उनको हेल्प करने ट्रेनिंग में। ये भी एक इशू निकल के आता है कि अंशुल के पास अपेरेंटली कोई स्ट्राइकिंग कोच नहीं था जो डेडिकेटेड था उनकी तरफ, उनके लिए, उनके साथ वर्क करने के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारे थोड़े से डाउट्स कंफर्म करता है कि इवन दो सोमा फाइट क्लब ने अभी तक अंशुल को इस पॉइंट तक पहुंचाया है, हो सकता है कि ही डजंट गेट द अटेंशन दैट ही नीड्स टू गेट, द पर्सनल अटेंशन दैट ही नीड्स टू गेट फॉर हिज फाइट्स व्हेन ही गोज टू फाइट इन द UFC। क्योंकि इस सिचुएशन में हम जान सकते हैं कि उनके जो कोच थे, स्ट्राइकिंग कोच, जिनको बहुत क्रेडिट देते हैं कोच सिद्धार्थ की, उन्होंने उनकी बॉक्सिंग काफ़ी शार्प कर दी थी, वो अवेलेबल नहीं थे इस कैंप के लिए। तो मेरे हिसाब से वो एक काफ़ी बड़ा इशू था, एंड ये कोच सिद्धार्थ ने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने मेंशन ये भी किया कि एक इंजरी थी स्पारिंग में, तो वो तो हम सबको पता है, एंड उन्होंने मेंशन भी किया अपनी वीडियो में कि दीज आर नॉट एक्सक्यूजेस, ही वाज जस्ट गिविंग अस एन अपडेट बिहाइंड द सीन्स ऑफ अंशुल्स कैंप, है ना। तो हमें उस तरीके से ही लेना चाहिए। तो स्पारिंग में एक दो बार अंशुल को काफ़ी बुरी चोट लगी थी अपने चेस्ट पे, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर टू से कि उसके बाद ही वॉज रिकवर्ड, एंड 2 वीक्स अहेड ऑफ द फाइट ही वॉज प्रीटी मच रिकवर्ड, एंड ज़्यादा कोई इंजरी से इशू नहीं हुआ था। बट ये भी एक पॉइंट है नोट करने के लिए। जो नेक्स्ट बात उन्होंने आगे जाके ही इज़ क्लैरिफाइड इज़ कि जो UFC का सबको डर है कि अंशुल को शायद UFC से काटा जाएगा, ही वॉन्ट हैव अ फाइट एनी मोर। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि अंशुल का, जैसे कि मैंने आप सबको चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है, अंशुल का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है UFC के साथ। मेरे हिसाब से उनका 5 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ही बिलीव्स दैट अंशुल बहुत जल्दी हम वापस देखेंगे अंशुल को compete करते हुए, मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब रही बात व्हेन इट कम्स टू चेंजिंग अंशुल्स जिम, कोच ने इस बात को भी एड्रेस किया है अपनी वीडियो में, आप सब जाके वीडियो उनके चैनल पे देख सकते हैं। उनके हिसाब से सोमा फाइट क्लब ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, एंड आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड इन गिविंग क्रेडिट टू द जिम। ही इज़ लॉयल टू द जिम जिन्होंने उनको हेल्प किया टू इम्प्रूव हिज स्टूडेंट। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड सेट कि सोमा फाइट क्लब ने उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, एक रशिया के स्ट्राइकिंग कोच थे जो वहाँ पे उनको बहुत क्रेडिट देते हैं सिद्धार्थ। बट आई थिंक ही ऑल्सो अग्रीज कि US जाना अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा फॉर अंशुल टू ट्रेन विद हायर लेवल फाइटर्स। बट यहाँ पे कोच सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ी बात मेंशन की, जो है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग समवन फ्रॉम इंडिया टू गो टू द US एंड ट्रेन देयर। कोच सिद्धार्थ के हिसाब से उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया है टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, फॉर अ वर्क वीज़ा फॉर अंशुल, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिलना बहुत टफ रहा है अभी इनके लिए।
एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस कि अपने स्टूडेंट को नहीं भेज पाए हैं यूएस में किसी अच्छे हाई लेवल यूएफसी जिम में ट्रेन करने के लिए। ऑन द अदर हैंड उन्होंने ये भी मेंशन किया कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम सबको पता ही है, हमने खुद भी इस चैनल पे डिस्कस किया है कि इवन दो ये सजेस्ट करना काफ़ी आसान है कि अंशुल को यूएस चले जाना चाहिए, वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड इट सीम्स लाइक अभी अंशुल के पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है टू बी एबल टू गो टू द यूएस एंड लिव देयर वाइल ट्रेनिंग एंड अफोर्ड पूरा वहाँ का डाइट, तो ये एक पॉइंट था उन्होंने मेंशन किया था काउंटर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का बिलीफ है कि उनको बाहर जाना चाहिए। हाउएवर इस पॉइंट को काउंटर करने के बाद उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई फैंस हैं और इंडिया में कोई ऐसे पीपल हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है इसमें, इफ़ दे वांट टू इन्वेस्ट एंड एक्चुअली हेल्प अंशुल आउट फाइनेंशियली, वो भी एक ऑप्शन है। तो अगर आप में से कोई है जिनको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियली, यू कैन रीच आउट टू हिम और कोच सिद्धार्थ इज वेल, ठीक है। कोच ने फाइट के बारे में जब बात की, उन्होंने ये मेंशन किया कि उनके हिसाब से हिज स्टूडेंट जस्ट गॉट कॉट एंड उनके हिसाब से ही वॉज डिफेंडिंग हिमसेल्फ इंटेलिजेंटली एंड फाइट को रोका नहीं जाना चाहिए था, बट ऐसा हो जाता है फाइट्स में। व्हेन ही सेज ही जस्ट गॉट कॉट, आई थिंक थोड़ा और क्रेडिट देना पड़ेगा हमें अपने ओपोनेंट को कि उसने ये लॉ देखा था अंशुल के गेम में कि वो अपने लेफ्ट हैंड को पैरी करने के लिए ज़्यादा यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ हिज राइट हैंड। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक वी कैन गिव मोर क्रेडिट टू हिज अपोनेंट फॉर फाइंडिंग आउट दैट फ्लॉ एंड थ्रोइंग अ राइट हैंड। हाउएवर बाकी जो बात की है कोच ने पूरे इस रिएक्शन में, आई थिंक वो काफ़ी ऐसे पॉइंट करती है कि ही डज एक्सेप्ट that there are lot of improvements that have to be made, which is a very good sign for us, क्योंकि coach is the one who leads the fighter, और अगर उनका ये ओपिनियन है तो for sure अंशुल को भी ऐसा ही ट्रेन किया जाएगा। एंड टुवर्ड्स दी एंड उन्होंने सारे MMA फैंस को अश्योरेंस दिया, इंडिया के MMA फैंस को अश्योरेंस दिया कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे अंशुल के कैंप में उनकी नेक्स्ट फाइट से पहले। अब हमें ये नहीं पता वेदर जिम चेंज किया जाएगा या फिर कोई और नए कोचेस ऐड किए जाएंगे, बट उन्होंने हमें अश्योर किया है कि उनके नेक्स्ट कैंप से पहले, अंशुल के नेक्स्ट कैंप से पहले उनके काफ़ी सारे चेंजेस होंगे। एंड ही ऑल्सो मैंशन दैट जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखना पड़ेगा। आई डू बिलीव दैट दे आर गोइंग टू असेस ऑल द मिस्टेक्स दैट वर मेड इन द लास्ट फाइट एंड द फाइट बिफोर, एंड उनके हिसाब से वी शुड बी एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक एंड अंशुल इज गोइंग टू गेट अ विन इन द UFC। आपके साथ जो मेरी थॉट्स थी मैंने साथ में शेयर की हैं, बट आई थिंक लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट अंशुल हैज़ टू मेक। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कोच सिद्धार्थ कैसे इससे डील करते हैं, क्योंकि हमें ये भी याद रखना होगा कि कोच सिद्धार्थ भी खुद बहुत एक यंग कोच हैं। ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो लर्निंग ऑन द फ्लाई, उनके पहले स्टूडेंट है जो इतने बड़े लेवल पे compete कर रहे हैं। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही मेक्स चेंजेस टू अडेप्ट टू दिस सिचुएशन, एंड आई एम श्योर उनके लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा ये। एंड ऊपर से एक चीज़ जो हमें नोट करनी होगी कि इसमें से जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि हमारे ये जो कोच हैं उनका जो खुद का जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये सारे अप्स एंड डाउन्स इन द UFC with his student, I think that is preparing him also to be a better coach for all our future fighters in the UFC जो इंडिया से जाएंगे। So I really wish him all the best, and also हमारी तरफ से अंशुल को भी all the best कि जिस तरीके से वो लोग अपना प्लान फिगर आउट करेंगे, how he recovers mentally, physically and what game plan they have to make। हम सब बहुत excited है to see। Obviously हार जीत होती रहती है इस गेम में, एज लॉन्ग एज हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई थिंक कि ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन था कोच का काफ़ी पॉजिटिव था, स्पेशली इन अ टाइम वेयर उनको इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है। सो इट वॉज वेरी नाइस टू सी, एंड होपफुली वी गेट टू सी वॉट चेंजेस अंशुल मेक्स वेरी सून। maybe we will get to see a very different style of अंशुल in the next fight, उन्होंने ऐसा बोला है। तो हमारी तरफ से जैसे कि मैंने बोला ऑल द बेस्ट, एंड अगर आप सबको ऐसा कंटेंट पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और मैं आप सबसे जल्दी मिलता हूँ। ऑलराइट।